सब बढ़िया होंगे। हमारा 14 चैप्टर चल रहा था। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन की सीरीज थी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूरे के पूरे इसके कितने पार्ट है? 5 पार्ट है बेटा, ठीक है। तो इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे। ओके, अच्छे से डिटेलिंग में समझाऊंगा। वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो करवा रखा है उसके अंदर सारी डिटेल है। लास्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन की, आप कल की आप उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। राइट, चलिए देखिए प्रोबेबिलिटी। आपने क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, कंप्लीट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ये आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है 5 तरीके की, इसको आपने कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। कहता है कि आपके ऐसे इवेंट है, मैं यहाँ पर ना कॉलम बना के लिख दूंगा, थोड़ा सा आपको हेल्प रहेगी इस चीज की। किसी की भी प्रोबेबिलिटी अगर ई है उसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 होगा, क्योंकि मैंने आपके इंट्रोडक्शन के अंदर भी बता रखा है ये। सेकंड पार्ट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एज इवेंट इज कॉल्ड डैश। ये कह रहा है कि अगर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर आप ऐसे कोई इवेंट लेते हो, ठीक है, कैन नॉट हैपन इज डैश द इवेंट इज कॉल्ड। जैसे मान लो आपने कोई ऐसे इवेंट लिए, मैंने कहा कि एक डाई के अंदर कितने नंबर होते हैं? एक डाई के अंदर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। राइट, मैंने कहा कि 7 से ग्रेटर नंबर या 7 से 7 से ग्रेटर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाले। ठीक है, तो 7 से ग्रेटर तो आ ही नहीं सकता, तो वो उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर इसने बोल रखा है ना कैन नॉट हैपन, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। राइट, तो अगर 7 से ग्रेटर देन की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब हम इसको कौन सा इवेंट बोलेंगे? सच एज इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। जिसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। आगे देखिए बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एज अ इवेंट कॉल्ड इज इवेंट। अब इसमें आपको ये बताना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है जिसका रिजल्ट आपका निकल जाता है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आपने किसी की भी दो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उनको ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? दोनों इवेंट को ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 निकलेगा। तो ऐसे इवेंट को हम कौन सा इवेंट बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। कौन सा इवेंट बोलते हैं? श्योर, SURE, श्योर इवेंट। बिल्कुल कंफर्म है कि उसका इवेंट हमारा क्या निकलेगा? राइट, 1 ही निकलेगा। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। कह रहे हैं कि आपने सम करना है बेटा प्रोबेबिलिटी का। जैसे हमने इसका किया था ना, E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नोट, इसका रिजल्ट 1 आया था। तो इसमें आपको सम करना है ऐसी प्रोबेबिलिटी का जिसमें एलिमेंट्री ऑफ इवेंट इज द एक्सपेरिमेंट इज। तो कहता है कि 2 प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। राइट, इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। जो भी 2 प्रोबेबिलिटी लेंगे उसका जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। ये मैंने कल इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड कर रखी है, कल करी थी मैंने। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर मिल जाएगी और नीचे मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना। और उसके अंदर मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है कि अगर ऐसा कौन सा इवेंट है अगर जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए, तो वो किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल। किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल। और लेस देन और इक्वल टू आ जाए तो वो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, 0 से ज्यादा नहीं होएगी, तो ये 0 और 1 के बीच में रहेगी। ऐसे इवेंट हमारे ये बन जाएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 0 से ज्यादा होएगी, 0 से कम नहीं होएगी, और 1 से क्या होएगी? कम होएगी, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 0 लेस देन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E लेस देन इक्वल 1। राइट, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे,
राइट। और ये जो क्वेश्चन है बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 14.1 का हमारा ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। कल हम क्वेश्चन नंबर आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। कल हम करेंगे 3 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बेल आइकन दबाओगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। बाय बाय।